नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 2 से। प्रश्न नंबर 2 में 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुनी से अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न कहा गया है कि एक भूखंड का क्षेत्रफल 428 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुनी से अधिक है। तो आइए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो सबसे पहले लिखा जाए एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें हम पहला प्रश्न को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न इसमें कहा गया है कि एक भूखंड का क्षेत्रफल, एक भूखंड आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो इस तो लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ये दे दिया है। उसके बाद इसमें कहा गया है इसमें कहा गया है क्या, इसका लंबाई जो है ना चौड़ाई की दुगुनी से अधिक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई क्या है? x मीटर है। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई इसका हो जाएगा दुगुनी से एक अधिक है, ये हो जाएगा इतना मीटर। प्रश्न नंबर पहला में, क्वेश्चन नंबर 2 के पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और इसका लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुनी से एक अधिक है। तो हम मान लिए कि इसका चौड़ाई x है, इसका लंबाई क्या हो गया 2x प्लस 1, क्योंकि दुगुनी से अधिक है। अब आइए इसको हल करते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे? हल कर रहे हैं, हल में हम लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, L गुना B। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है? लंबाई 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई का मान क्या है? x। या तो आप चौड़ाई गुना लंबाई लिखिए या लंबाई गुना चौड़ाई लिखिए, दोनों गुना में है तो उल्टा पुल्टा करके हम लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आगे बढ़ाइए इसको। तो 528 बराबर क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x स्क्वायर, इसको x को गुना करेंगे 1 से तो प्लस x, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? साइड को चेंज कर रहे हैं, इसको उधर भेज रहे हैं, तो इधर बराबर की उस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में चल जाएगा। तो पहले ये 2x स्क्वायर प्लस x ये वाला टर्म लिख लेते हैं। तो क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x वाला टर्म लिख लिए। अब बराबर के बाद ये है तो इसको इधर ले आएंगे तो 528 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0। हम क्या किए? कुछ नहीं किए, पहले ये वाला टर्म लिखे, बराबर के बाद वो 528 लिखते, तो 528 लिखते बराबर के बाद। उसके बाद क्या किया? हम बराबर के बाद 528 नहीं लिख के उसको हम पहले इधर लिख दिए, उसके बाद उधर बच गया, क्या बच गया? तो उधर 0 बच गया। अगर आप इस बात को नहीं समझे तो फिर से हम अगर इसको लिख सकते हैं।
तो इतना बात आप समझ सकते हैं, ये यहाँ तक समझ गए। इसके आगे हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पर हम इसको बताएंगे, बनाएंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या किया जाए, साफ किया जाए। इतना बात समझ गए। एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 2 में 4 प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और उसके बाद इसका लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुनी से अधिक है। तो मान लीजिए कि चौड़ाई इसका x है, तो लंबाई क्या हो गया 2x + 1। उसके बाद क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लगाई, लंबाई गुना चौड़ाई। उसके बाद सबका वैल्यू बैठा दिए, उसके बाद क्या किए, साइड को चेंज कर दिए। आइए इसके आगे हल करते हैं। इसके आगे क्या है, सबसे पहले इसको लिख लीजिए, 2x² + x - 528 बराबर क्या है, 0 है। फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पे इस गुणनखंड को हल करेंगे। गुणनखंड आप कीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड का क्या है, जो पहले वाला को आप अंतिम वाला से गुना कीजिए और उसके बाद जो आता है उसको ऐसे तो 2 पेयर में से बांटिए जो जोड़ के आपको बीच वाला हो जाए, गुना करके ये आपको अंतिम वाला हो जाए। तो गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए 2 से, तो 528 गुना 2, 8 दूनी 16 कुछ हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूनी 10, 10 से 56 हुआ। और 1056 को इस तरह से तोड़िए, तोड़ के उसके बाद दो पेयर में, मतलब एक पेयर में इसको बांटिए, 2 पेयर नहीं 1 पेयर में। जैसे 2 संख्या लीजिए, 2 संख्या ऐसे लीजिए जो जोड़ के आपको बीच वाला हो जाए, गुना करने के बाद आपको लास्ट में जो जितना हुआ उतना हो जाए। तो आप इसको तोड़ रहे हैं तो तोड़िए, 2 से देंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 528 हुआ। फिर 2 से दीजिए, 2 दूना 4, 21 में बच गया, 6 दूना 12, 4 दूना 8। फिर 2 से दीजिए, 3 दूना 6, 2 132 हो गया। फिर 2 से दीजिए, 6 दूनी 12, 21 में गया तो 6 दूनी 12 हो गया। फिर 2 से दीजिए तो 11, 3 दूना 6, 3 दूना 6। फिर अगर हम 3 से देंगे तो 11 तिया 33। इतना आपको क्या हुआ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, गुणनखंड हो गया। अब इसमें क्या करना है, आपको ऐसे दिमाग लगाना है कि 2 संख्या में इसको अलग अलग करना है, 2 संख्या हो। तो अगर हम इसको देखिए, लास्ट वाला में 11 तिया 33 हम ले लेते हैं, तो 11 तिया 33, इसको गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 33 का अगर इसमें हम जोड़ा लेंगे तो 32 और 33 का जोड़ा लीजिएगा, तो अगर इसमें आप -32 में लगा दीजिएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ समझ में आ जाएगा। तो हम लिखते हैं 2x², अब प्लस क्या लिखते हैं, तो प्लस हम लिखते हैं +33x, अब माइनस लिखते हैं 32x। आप इसको जोड़िएगा तो 33x में से 32x चल जाएगा तो सिर्फ बचेगा x। उसके बाद यहाँ तो 528 है तो 528 बराबर 0। उसके बाद इतना करने के बाद इसके बाद आप क्या कीजिए, कॉमन लीजिए। तो कॉमन हम कैसे लेंगे, तो देखिए 2 यहाँ है, उसके बाद 33, तो 2 और 33 में तो कॉमन नहीं हो सकता है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको उल्टा के लिख देते हैं, माइनस वाला को पहले लिख देते हैं, तो -32x अब प्लस लिख देते हैं 33x, ये हो गया। अब इतना करने के बाद अब कॉमन लीजिए, तो अगर हम 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ x बचेगा
यहाँ क्या बचेगा, तो 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 ये हो गया। तो इसको दोनों को 2x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस हम क्या करते हैं, 33 कॉमन ले लेते, तो यहाँ बचेगा x। उसके बाद यहाँ बचेगा, यहाँ 16 और 33 को गुना कीजिएगा तो इतना होता है या नहीं, आप चेक कर लीजिए। चेक करेंगे क्या, 16 और 33 को गुना करते हैं, 33 और 16 को गुना करते हैं, 16 16 3 48 के 16 को 16 16 32 16 3 48 के 8 हासिल 4 और 16 3 48 48 और 4 क्या हो गया आपको, 48 4 52 हो गया। इस तरह से इसका मतलब ये सही है। तो फिर 33 को x से गुना कीजिएगा 33x, 33 को फिर 16 से गुना कीजिएगा तो माइनस 528 आ जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 है ही। हो गया। अब देखिए दोनों सेम है तो दोनों सेम में से एक कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 16 आ गया बाहर, बच क्या गया, यहाँ बच गया 2x प्लस 33 बराबर क्या बच गया 0। अब दोनों के बराबर में क्या है 0 है, तो दोनों को अलग अलग आप 0 दे दीजिए, तो क्या हो गया x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 16, x बराबर क्या आ गया 16। इधर देखिए 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 33, x का मान निकालेंगे तो माइनस 33/2। अब ये बताइए x को माने हैं, यहाँ x को माने थे चौड़ाई, अब बताइए क्या चौड़ाई माइनस 33/2 आ सकता है, संभव है, माइनस में चौड़ाई, ये संभव नहीं है। इसका मतलब संभव क्या है, संभव आपको 16 है। अब 16 ले लिए, अब 16 तो ये हो गया आपका कौन चीज चौड़ाई, चौड़ाई कितना निकल गया आपको, चौड़ाई 16 मीटर निकल गया। अब इसका लंबाई क्या होगा, तो लंबाई होगा इसका दुगुनी से एक अधिक है, दुगुनी से एक अधिक है तो 16 गुना 2 प्लस 1, तो 16 गुना 32 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 33 मीटर। क्या हो गया, भूखंड का चौड़ाई और लंबाई हमको प्राप्त हो गया। अब क्या किए, सबसे पहले आप जो आपको द्विघात समीकरण के रूप में आया है उसका क्या कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट को गुणनखंड कीजिए। उसके बाद जो संभव नहीं है तो देखिए माइनस 33/2 ये संभव चौड़ाई हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम क्या लिए x बराबर हम 16 लिए, जो संभव हो सकता है, चौड़ाई 16 मीटर हो सकता है। उसके बाद क्या किए, तो 16 तो x का वैल्यू माने थे चौड़ाई, चौड़ाई 16 मीटर हो गया, लंबाई क्या हो गया दोगुनी से एक अधिक है तो 16 गुना 32, एक जोड़ दिए तो 33, तो इसका मतलब क्या हुआ चौड़ाई 33 सॉरी लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, सबसे पहले इसको साफ किया जाए। प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसमें कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, तो दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, तो 306 है। चलिए इसको हल करते हैं। क्या क्या प्रश्न में दिया गया है, दूसरा प्रश्न में कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत दिया है,
तो क्या लिखेंगे, दो कर्मागत, कर्मागत, कर्मागत मतलब लगातार, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे दिया है 306। तो अब इसको क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक जो है वो निकालिए, आप उसको ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको मानना होगा, क्या मानना होगा, तो मानेंगे, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या, संख्या मान लीजिए x है। तो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, दूसरा धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो कर्मागत है तो x प्लस वन, कर्मागत है इसलिए हम एक संख्या को x माने हैं, दूसरा क्या होगा x प्लस वन। दो कर्मागत धनात्मक संख्या आ गया, एक x मान लिया, दूसरा क्या हो गया x प्लस वन हो गया। अब दो संख्या, अब क्या कहा गया, प्रश्न में कहा गया है कि दोनों का गुणनफल इतना है 306 है, तो गुणनफल। अब लिखेंगे हम प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहा गया है कि दोनों संख्या का गुणनफल, तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस वन बराबर कितना दिया है 306। अब इसको गुना कीजिए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स बराबर 306। उसके बाद 306 को इस साइड लाइए, बराबर के इस साइड लेके आइए तो क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब माइनस 306 बराबर उधर क्या बच जाएगा, जीरो। अब फिर इसको क्या कीजिए, गुणनखंड फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पे इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले इस सभी को साफ किया जाए। गुणनखंड के रूप में जैसे द्विघात समीकरण के रूप में आता है, तो आप क्या कीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड पर इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले इसको साफ किया जाए, बाद हल करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड। फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड का मतलब क्या हुआ कि आप पहले वाला टर्म को आप अंतिम वाला टर्म से गुना कीजिए, गुना करने के बाद जो आता है उसको आप ऐसे दो संख्या में बांटिए जो जोड़ के बीच वाला हो जाए और गुना करके अंतिम वाला हो जाए, लास्ट वाला हो जाए। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर क्या है, जीरो। यही आपका द्विघात समीकरण है। अब तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो पहला वाला को गुना करेंगे अंतिम वाला से, तो कितना होगा 306, एक्स स्क्वायर होगा तो 306 को आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर करेंगे क्या, तो 200 लग जाएगा, तो 15 दूनी 30 और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए 153 आया। अब 153 को 2 से तो नहीं लगेगा, आप देखते हैं 5 3 8 8 1 9, यानी कि 3 से ये लग जाएगा। कितना हो गया, 5 3 15, 5 3 15 3 3 5 15 का एक, यानी कि 3 को एक बार गुना करेंगे तो हो गया। अब इसको गुना कीजिए तो अब क्या लगेगा, 3 से फिर दीजिए, 17 तिया 51 हो गया। 3 से दिए तो 17 तिया 51 हो गया। इतना फैक्टर हो गया आपको। इतना फैक्टर हो जाने के बाद आप क्या कीजिए, दो अलग अलग संख्या में, यानी कि एक पेयर बनाइए कि दो अलग अलग में हो जाए। तब क्या कीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9 9 दूनी 18, 18 और 17 का जोड़ा लीजिए, तो 17 18 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 306 हो जाएगा। यहाँ हम चेक करके देख लिए 17 18 को गुना करके। आप क्या कीजिए, 17 18 का जोड़ा लीजिए, 17 18 को जोड़ा लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो पहले आप क्या लिख दीजिए, पहले आप 18 और फिर 18 से भाग देना उसमें, तो 17 पहले लिख दीजिए, माइनस वाला टर्म पहले लीजिए, तो माइनस 17 एक्स प्लस 18 एक्स, इसको जोड़िएगा तो ये आएगा, गुना कीजिएगा तो 306 आ जाएगा। अभी चेक किए हैं तो माइनस 360 बराबर क्या है, जीरो।
अब कॉमन लीजिए तो क्या कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, अब माइनस क्या होगा 17। अब प्लस 18 कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा एक्स। 18 को आप 17 से गुना कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, 18 को 17 से गुना कीजिएगा तो 306 आ जाएगा। इतना करने के बाद हो गया। देखिए ये माइनस में दो दो टर्म सेम ही है तो इसमें से कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 17 ये आ गया। बच क्या गया शेष, तो एक्स अब प्लस 18 बराबर, दोनों के बगल में दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 दे दीजिए। तो x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17, ये x बराबर 17 आ गया। इधर x प्लस 18 बराबर क्या आ गया 0, तो x बराबर माइनस 18। माइनस वाला टर्म तो नहीं लेंगे क्योंकि दो लगातार धनात्मक है, धनात्मक कहा गया, उसमें कहा गया कि पॉजिटिव पूर्णांक लीजिए, पॉजिटिव संख्या लीजिए, तो धनात्मक तो ये नहीं है तो धनात्मक ये है तो 17 लेंगे। तो एक संख्या आपको क्या हो गया 17 आ गया, और दूसरा कह रहा है कि लगातार क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो एगो आ गया x, दूसरा क्या होगा, तो एक आ गया आपको कितना, तो एक 17 आ गया, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा इसका क्या होगा 18 होगा, क्योंकि क्रमागत है तो एक जोड़ दीजिए, तो एक संख्या 17 हो गया, एक संख्या 18 हो गया। इसी तरह आप हल कर सकते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।